हेलो एवरीवन। आज हम प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे जो नीचे दिए गए फार्मूले हैं। तो पहला फार्मूला आप देख रहे हैं 1 + x⁴n, और इसको देखिए कि कितने टर्म्स तक जा रहा है, इनफाइनाइट टर्म्स तक। इसका मतलब है कि n का मान या तो निगेटिव इंटीजर होगा या फिर फ्रैक्शन होगा, पॉजिटिव फ्रैक्शन या निगेटिव फ्रैक्शन। और इस x यानी मैग्नीट्यूड ऑफ x का मान 1 से कम होगा। ठीक है। इसके बाद इसका जो जनरल टर्म होता है TR+1 का ये फार्मूला है, इस पे बेस्ड क्वेश्चन करेंगे। कोफिशिएंट ऑफ x⁴ r यानी फॉर एग्जांपल x⁴ 5 का कोफिशिएंट, और ये जो फार्मूले दिए गए हैं उन पे बेस्ड क्वेश्चन करेंगे इस वीडियो में। तो बेसिकली ये प्रॉब्लम का वीडियो है। इस वीडियो में जो कुछ बताया जाएगा उसके PDF का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। अगर कोई एरर होती है तो मैं पिन कमेंट करके नोटिफाई कर दूंगा, और आपको कोई एरर मिलती है तो आप कमेंट करके बता देंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं। ठीक है। हमारा पहला प्रॉब्लम है, ये आपका दिया गया है 3 + 2x⁴ को 4 पदों तक विस्तार करें, यानी अप टू 4 टर्म हमें एक्सपेंड करना है। फाइन। तो आप देखेंगे इसका एक्सपेंशन किस बेसिस पे करेंगे। आप देखिए ये n का मान देखिए क्या है, ये फ्रैक्शन है, n का मान फ्रैक्शन है, पॉजिटिव फ्रैक्शन। तो अब ये वाला जो फार्मूला यहाँ पर दिया गया है, ये वाला जो फार्मूला है, इस फार्मूले को जो मैं हाईलाइट कर रहा हूँ, जो सेलेक्ट मैं कर रहा हूँ, इस वाले फार्मूले को मुझे कॉपी कर लेने दीजिए। ठीक है। तो ये वाला फार्मूला मैं यूज करूंगा। ठीक है, क्योंकि n का मान क्या है, फ्रैक्शन, और n का मान फ्रैक्शन या निगेटिव इंटीजर रहता है तो ये इनफाइनाइट टर्म्स तक जाता है। हमें सिर्फ 4 पदों तक ज्ञात करना है। तो यानी ये फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, यानी x³ तक जाना है। ठीक है। तो पहली बात अगर आप ध्यान से देखेंगे तो जस्ट इसको मैं कॉपी कर लेता हूँ, जस्ट ए सेकेंड। अगर आप इसे ध्यान से देखेंगे तो पहली बात तो ये इस फॉर्म में नहीं है, 1 + x के फॉर्म में नहीं है। आप देखिए यहाँ पर 3 + समथिंग लिखा गया है, और आपको पता होना चाहिए जब ये इनफाइनाइट टर्म्स तक जाता है इसका मतलब होता है n या तो निगेटिव इंटीजर है या फ्रैक्शन है, एक बात। दूसरी बात, ये जो x है उसका मैग्नीट्यूड, मॉड ऑफ x, मैग्नीट्यूड ऑफ x <1 होता है। ठीक है। तो अब देखिए यहाँ पर तो 1 है ही नहीं, तो हम क्या कर सकते हैं, आप देखिए यहाँ पे हम 3 कॉमन ले सकते हैं। तो ध्यान दे, जब मैं 3 कॉमन लूंगा तो 3 की पावर 3/2 बाहर आएगा। ठीक है, क्योंकि पावर 3/2 है। ठीक है। इसको इस तरह से लिख सकते हैं, अगर मैंने 3 कॉमन लिया है, 1 + 2/3x, और इस पूरे की होल पावर कितना हो गया, 3/2। ओके। तो जब ये 3 बाहर आएगा, तो 3 की पावर 3/2, और हमारे पास क्या हो गया, 1 + 2/3x की पावर 3/2। तो अब पैटर्न मैच करेंगे, तो यहाँ पर भी 1 और यहाँ पर भी 1, और यहाँ पर x की जगह हमारे पास क्या है, 2/3x। फाइन। तो जहाँ जहाँ इस इक्वेशन में x है उसकी जगह हम क्या रख देंगे, 2/3x। फाइन। 4 ही टर्म तक फाइंड आउट करना है। n का मान यहाँ पर कितना है, 3/2। ठीक है। तो जस्ट आपको पैटर्न मैच करना है। तो ये पहला टर्म क्या होगा, ये तो 3/2 आपका कोफिशिएंट है, 3 की पावर 3/2 ये आपका कोफिशिएंट है। ये हो गया 1 + nx। n का मान कितना है, देखिए n का मान यहाँ पर n है, और n का मान यहाँ पर कितना है, 3/2। सॉरी, ये n है और n का मान यहाँ पर कितना है, 3/2। तो 1 + सेकेंड टर्म क्या है, nx। तो n की जगह क्या रखूँ मैं, 3/2, और x की जगह हमारे पास ये टर्म है, तो x की जगह मैं क्या रखूँ, 2/3x। तो ये रखूँगा मैं 2/3x प्लस, अब सेकेंड टर्म में देखिए क्या है, 1/2 फैक्टोरियल। तो मैं 1/2 को पहले लिख लेता,
1/2 फैक्टोरियल, और 2 फैक्टोरियल को 2 इंटू 1, ये 2 फैक्टोरियल 2 ही होता है। उसके बाद क्या है, n इंटू n-1 है, तो n का मान मेरे पास कितना है, 3/2 है। n का मान कितना है हमारे पास, ये देखिए n का मान 3/2 है। तो n इंटू n-1, तो n इज 3/2 और n-1 यानी 3/2 माइनस 1। उसके बाद क्या है, एक्स स्क्वायर, तो x की जगह हमारे पास क्या है, ये पूरा टर्म 2/3 x का होल स्क्वायर में लिखूंगा, 2/3 x और इसका होल स्क्वायर। तो ये हमारा 3 टर्म हो गया। चौथा टर्म क्या होगा, चौथा टर्म देखिए, ये पहले तो 1/3 फैक्टोरियल, तो 1/3 फैक्टोरियल को मैं पहले लिख लेता, 1/3 इंटू 2 इंटू 1, 3 फैक्टोरियल को मैं ओपन कर दिया। फिर उसके बाद क्या है, n, n-1, n-2, n का मान हमारे पास कितना है, ये 3/2, यानी 3/2 इंटू 3/2 माइनस 1, 3/2 माइनस 1 इंटू 3/2 माइनस 2। अब हमारे पास स्पेस नहीं है, तो जस्ट अ सेकेंड, लेट मी मूव दिस टूवर्ड्स लेफ्ट। ओके, तो ये मैं यहाँ तक आ गया हूँ n-2 तक। फिर एक्स क्यूब, एक्स की जगह हमारे पास क्या है, ये पूरा टर्म है, एक्स की जगह हमारे पास क्या है, ये 2/3 एक्स का क्यूब, यानी 2/3 एक्स का क्यूब। और उसके बाद जो भी टर्म आएगा हम उसके बारे में नहीं सोचेंगे, क्योंकि हमारा 4 टर्म पूरा हो गया। तो ये हो गया आपका 3 की पावर 3/2, सॉरी जस्ट अ सेकेंड, 1 प्लस, यहाँ पर क्या देख रहे हैं, ये 3 और ये 3 कैंसिल हो गया, ये 2 और ये 2 कैंसिल हो गया, तो हमारे पास सिर्फ x बचा। तो 1 प्लस एक्स, और यहाँ से क्या हुआ, ये हो गया 1/2 इंटू 3/2, और ये आपका कितना है, 1.5 में से 1 गया, तो यानी आधा, यानी 1/2। इसको आप सिंप्लीफाई कर लीजिएगा, 1/2 मिलेगा आपको, ये हो गया 1/2। और ये इसका अगर स्क्वायर करूँगा तो 2 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर और x का स्क्वायर, तो ये हो गया आपका 2 स्क्वायर x स्क्वायर अपॉन 3 स्क्वायर प्लस 1/3 इंटू 2, और ये हो गया 3/2, और ये ब्रैकेट कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 1/2, ये ब्रैकेट हो गया 1/2। और जब ये -2 करेंगे तो ये एक और -1/2 हो जाएगा, ये वाला ब्रैकेट, 1.5 में से 2 घटाएंगे तो -1/2, तो ये हो गया -1/2। और उसके बाद जब क्यूब करेंगे तो 2 का क्यूब डिवाइड बाई 3 का क्यूब इंटू एक्स क्यूब प्लस अदर टर्म, हमें ज़रूरत नहीं है उसकी, तो just let me copy this one on another page, give me a second please। okay, let me paste it here, fine। तो ये हमारा 4 पदों तक एक्सपेंशन चल रहा है। तो अगर आप देखेंगे 3 की पावर 3/2 को, जो पहला ये है, ये जो कोफिशिएंट है, अगर इसको आप देखेंगे 3 की पावर 3/2 है, इसको थोड़ा सिंप्लीफाई कर लेता मैं, 3/2, इसको मैं लिख सकता 3 की पावर 3 की पावर 1/2, फाइन, ठीक है। ये दोनों पावर मल्टीप्लाई हो जाती हैं तो ये 3/2 हो जाएगा, फाइन। तो अब स्क्वायर रूट में इसको 1/2 को मैं लिख सकता स्क्वायर रूट 3 क्यूब, ठीक है, स्क्वायर रूट 3 क्यूब, और यानी 3 इंटू 3, तो ये क्या हो जाएगा, 3 बाहर आ जाएगा और स्क्वायर रूट 3, ये एक 3 बाहर आ जाएगा। तो 3 की पावर 3/2 क्या है आपका, ये हो गया
3√3, ये 1 प्लस एक्स, और यहाँ पर देखेंगे तो ये देखिए ये तो कैंसिल हो गया, 2 की पावर 2 और ये कैंसिल आउट हो जाएंगे, ठीक है। एक 3 से एक 3 ये कैंसिल हो गया, तो 1/6x², राइट। फिर ये हमारे पास बचा प्लस 1/6x², और यहाँ से क्या बचेगा देखिए, तो 3 कैंसिल आउट, फाइन। ये 3 2 है और 2 की पावर 3 ये कैंसिल आउट, फाइन। तो हमारे पास क्या बचा, ये हो गया आपका 2 और ये हो गया 27, तो -1/54x³, -1/54x³, ठीक है। बाकी टर्म से हमें मतलब नहीं है। तो ये एक्सपेंशन है आपका अप टू 4 टर्म्स, ठीक है। ये आपका आंसर है, यही आपका क्या है, आंसर है। ये आपका फर्स्ट अप टू 4 टर्म्स तक इसका एक्सपेंशन है। सबसे पहले तो आपको ये ध्यान देना है कि ये 1 प्लस एक्स के फॉर्म में नहीं है, तो 1 प्लस एक्स के फॉर्म में नहीं है तो 3 कॉमन लेके हम 1 प्लस एक्स का फॉर्म बना लेंगे। जब बनाएंगे तो 1 तो ठीक है, x की जगह 2/3x आ गया तो कोई दिक्कत नहीं है, जहां जहां x है इक्वेशन में वहां पर 2/3x सब्सटीट्यूट कर देंगे, ठीक है। और फिर सिंपली सॉल्व कर लेंगे, ठीक है। तो ये प्रॉब्लम बिल्कुल सिंपल है। आइए नेक्स्ट प्रॉब्लम देखते हैं। नेक्स्ट प्रॉब्लम सिमिलर प्रॉब्लम है, इसलिए मैं ऑलरेडी सॉल्व करके रखा हूं। देखिए क्या है, 1 - x² की पावर 7/2, ठीक है। अब देखिए ये पावर क्या है, फ्रैक्शन है। ये पावर क्या है, फ्रैक्शन है, पॉजिटिव फ्रैक्शन। तो ये फॉर्मूला आप अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। यहां पर क्या है, 1 - x² की पावर 7/2, तो मैं इसको पैटर्न 1 प्लस एक्स की पावर n से पैटर्न मैचिंग करने के लिए मैं क्या इसको लिख सकता हूं, 1 प्लस, और ये जो माइनस था -x² की पावर 7/2। तो हम ऊपर वाला ये जो फॉर्मूला इसको हम यूज कर सकते हैं, जहां पर n के स्थान पर 7/2 है और x के स्थान पर -x² है। तो ऊपर वाला फॉर्मूला ये यूज करेंगे, n की जगह 7/2 और x की जगह -x²। तो देखिए ये हो गया 1 + 7/2, x की जगह -x², फिर ये 2 फैक्टोरियल, तो ये 1/2 फैक्टोरियल यहाँ पर लिख दिया। ये n है, n/2 n-1 हो गया, और फिर ये x², x की जगह हमारे पास क्या है ब्रैकेट में -x² का होल स्क्वायर, ठीक है। उसके बाद लास्ट टर्म है आपका 1/3 फैक्टोरियल, मैंने पहले लिख लिया। उसके बाद n यानी 7/2 फैक्टोरियल, n-1 यानी 7/2 - 1, n का मान यहाँ पर 7/2 है, ठीक है। n-2 का मतलब 7/2 - 2, और उसके बाद x³, x की जगह हमारे पास क्या है, -x², तो -x² का क्यूब, फाइन। उसके बाद जब आप इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो देखिए क्या आता है, आप इसको जस्ट सिंप्लीफाई कर लीजिएगा, ठीक है। यहाँ पर देखिए अगर ये -x² का होल स्क्वायर है, तो चूंकि ये स्क्वायर है तो यहाँ से -1 प्लस हो जाएगा, ठीक है। लेकिन ये माइनस का क्यूब है तो -1 की पावर 3 ये माइनस होगा, तो इसलिए माइनस ये x की पावर 6 नंबर आप कैलकुलेट कर लीजिएगा, ये आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है, फाइन, ओके। आई होप ये क्लियर है, ओके। नेक्स्ट प्रॉब्लम है, ये जनरल टर्म 1 + x की पावर n का जनरल टर्म इस प्रकार से दिया जाता है। मैं आपको पहले ही बता चुका हूं कि अगर यहाँ पर r + 1 होता है तो यहाँ पर फैक्टोरियल r होता है एक कम और x की पावर r होता है, फाइन। और n से स्टार्ट होता है n-1, n-2, और ये कहाँ तक जाता है, n-r+1, ठीक है। या फिर इसको अगर यहाँ से माइनस कॉमन ले लेते हैं तो -r-1, ठीक है। मैं आपको बताया था, आगे भी अभी बताते हैं। देखिए ये थोड़ा इसकी ज़रूरत है, ये जो नंबर दिए गए हैं अगर कंजिक्यूटिव नंबर हैं, इंटीजर नंबर, जैसे 3 से लेकर के 10 तक, तो आपसे पूछा जाए कि कितने इंटीजर हैं, तो उसका आंसर 10 - 7 नहीं होता है, 10 - 7 + 1 होता है। अगर दोनों नंबर शामिल होते हैं तो
टोटल नंबर ऑफ इंटीजर जो होते हैं काउंट करेंगे तो वो 8 आएंगे। देखिए तो वो होता है, देखिए 8 कैसे आते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8, यहाँ पर टोटल 8 इंटीजर हैं। तो इनका रिजल्ट क्या होता है, फाइनल नंबर जो लार्ज है माइनस इनिशियल नंबर b माइनस a प्लस 1। ठीक, तो b का मान 10 है, a का मान 3 है और प्लस 1, 10 माइनस 3 इक्वल टू 7 प्लस 1 8। तो ये टोटल 8 इंटीजर आते हैं। रिजल्ट क्या होता है, लार्ज नंबर माइनस स्मॉल नंबर प्लस 1। ठीक है, सिमिलरली अगर ये निगेटिव भी हो जाए तो देखिए नंबर लाइन पे कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, जो छोटे नंबर होते हैं वो लेफ्ट साइड में होते हैं। ठीक है, तो इसके लिए भी देखिए -3 -4 से लेके -10 तक है। तो देखिए इसमें लार्जर नंबर क्या है, -3, b का मान कितना है -3, माइनस a का मान कितना है -10, तो माइनस ऑफ ब्रैकेट में -10 प्लस 1, तो ये -3 प्लस 10 माइनस माइनस प्लस हो गया प्लस 1, तो -3 प्लस 11, तो कितने नंबर आ गए, 8 नंबर। तो हमें क्या ध्यान देना होता है कि नंबर कितने हैं इसकी ज़रूरत है, इसलिए मैं यहाँ पर आपको एक्सप्लेन कर रहा हूँ। क्या करते हैं, फाइनल नंबर में से इनिशियल नंबर को यानी लार्जर नंबर में से स्मॉलर नंबर को घटा देते हैं और 1 ऐड कर देते हैं, तो ये कितने नंबर हैं वो पता चल जाते हैं कि कितना नंबर है। जैसे देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 नंबर हैं टोटल, तो वो आंसर ये आ जाता है। ठीक है, ओके। ये क्वेश्चन है कि आपको 1 प्लस एक्स स्क्वायर की -3 के विस्तार में व्यापक पद बताएं। तो जनरल टर्म का जो फॉर्मूला है, ये फॉर्मूला है आपका जनरल टर्म का। ठीक है, जस्ट मैं इसे कॉपी कर लेता हूं, जस्ट लेट मी कॉपी दिस। ये जनरल फॉर्मूला है, तो यहाँ पर जस्ट मैंने कॉपी कर लिया। ये 1 प्लस, अच्छा अब देखिए हमारे पास जो ये जनरल फॉर्मूला किसका है, 1 प्लस एक्स की पावर n का है। किसका है, 1 प्लस एक्स की पावर n का। तो आप क्या देख रहे हैं, यहाँ पर हमारे पास x की जगह क्या है, एक्स स्क्वायर, और कुछ नहीं, कोई दिक्कत नहीं है। जहाँ जहाँ x आएगा उसकी जगह एक्स स्क्वायर लिख देंगे और कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, तो आइए देखते हैं इसको। ये 1 ऑलरेडी है तो कोई दिक्कत नहीं है, और जो n का मान है हमारे पास -3 है, n का मान -3 है। ठीक है, तो आइए इसको एक्सपेंड करते हैं जो जनरल फॉर्मूला है इसका। तो अगर आप जनरल फार्मूला देखेंगे, अगर ये पहला वाला यूज कर रहे हैं हम, ये वाला, दोनों एक ही है, बस यहाँ से एक माइनस कॉमन लेके ये लिख देते हैं कि 2 कम होता है, अभी बताएंगे कैसे। फाइन, तो अगर मैं इसका जनरल टर्म लिखूं TR+1, तो ये हो जाएगा n, और n का मान है -3, n-1 यानी -3 -1, n-2 यानी -3 -2। आपको ध्यान है ना, n का मान कितना है, n का मान -3 है, ये -3। ठीक है, n का मान -3 है। ओके, तो ये कहाँ तक जाएगा, अप टू n का मान -3 -r+1 डिवाइड बाई r फैक्टोरियल, और x की पावर r है, तो हम x की पावर हमारे पास क्या है, देखिए x की जगह क्या है, x स्क्वायर है, तो हम x स्क्वायर लिख देंगे और उसकी पावर r, सिंपल। ठीक, तो हमारे पास क्या आ जाएगा, देखिए TR+1 इज इक्वल टू ये -3, फिर -4, फिर -5, ऐसे ही फिर -6 होगा। आप समझ रहे हैं ये कहाँ जा रहा है, और लास्ट में कितना होगा, -3+1 कितना हो गया, -2 और -r, यानी -2 -r। फाइन, डिवाइड बाई r फैक्टोरियल, और x की पावर, ये 2 और r मल्टीप्लाई हो जाएंगे, तो x की पावर 2r, x की पावर 2r। फाइन, अब ये बताइए, अभी मैंने पूछा था कि अब ये देखिए -3 है, -4 है, -5 -6, और ये यहाँ तक जा रहा है, तो इसमें कितने नंबर हैं,
क्यों ऐसा मैं क्यों पूछ रहा हूँ, क्योंकि देखिए सब में -1 है। -3 को मैं लिख सकता हूँ -1 इंटू 3, -4 को मैं लिख सकता हूँ -1 इंटू 4, -5 को लिख सकता हूँ -1 इंटू 5। तो सब में से मैं -1 कॉमन लेना चाहता हूँ। तो -1 कितनी बार कॉमन आया है कैसे पता चलेगा कि इसमें कितने टर्म्स हैं, ठीक है, जो यहाँ पे मैं आपको बताया था थोड़ी देर पहले इस वाले में। तो क्या करते हैं, लार्ज नंबर, तो आप देखेंगे कि चूंकि ये नंबर घटते जा रहे हैं, नंबर घटते जा रहे हैं ना, ये -3, -4, -5, तो लार्ज नंबर कितना है, लार्ज नंबर -3 है। तो लार्ज नंबर -3 माइनस स्मॉलेस्ट नंबर क्या है जो सबसे स्मॉलर है, -2 -r, -2 -r और +1 करते हैं ना, आपने देखा होगा। तो ये किसके बराबर हो गया, +1 करते हैं तो ये किसके बराबर हो गया, यहाँ नीचे मैं लिख देता हूँ जस्ट ए सेकेंड। तो ये हो गया -3 +2 +r और ये +1। तो ये देखिए कितने टर्म हो गए, ये देखिए 2 और 1 3 और ये -3 0 हो जाएगा। कितने टर्म हो गए, r टर्म हैं। तो आपको ध्यान दिला रहा हूँ, जितना नीचे फैक्टोरियल होता है ना उतने ही टर्म्स ऊपर होते हैं, ठीक है, ओके। तो अगर r टर्म हैं, ठीक है, कितने टर्म हैं, r, तो मैं इसको कॉपी कर लेता, जस्ट ए सेकेंड, जस्ट ए सेकेंड। तो इसमें टोटल कितने टर्म हैं, r टर्म हैं। तो सारे टर्म में से -1 कॉमन आएगा, ठीक है, सब में से, क्योंकि हर एक माइनस जो कुछ लिखा गया है उसको मैं -1 इंटू, जैसे फॉर एग्जाम्पल -4 को मैं लिख सकता हूँ -1 इंटू 4। उसी तरीके से सारे टर्म को, तो माइनस हर जगह से कॉमन आएगा और कितनी बार, r बार, क्योंकि r टर्म है। तो tr+1 जो हो जाएगा वो हो जाएगा -1 की पावर r, और ये सारे प्लस हो जाएंगे 3 इंटू 4 इंटू 5 इंटू 6 अप टू डॉट 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 2 + r या फिर r+2, 2 + r या फिर r+2, x की पावर 2r डिवाइड बाई r फैक्टोरियल, ठीक। तो अब देखिए मैं जस्ट ये जो नंबर है, अब ये आपका आंसर आ चुका है। इसको और अगर सिंप्लीफाई करना चाहें तो कर सकते हैं, मैं करके बता दे रहा हूँ। यूजुअली कर लिया जाता है और सिंप्लीफिकेशन इसका पॉसिबल है। कैसे, देखिए मैं बताता हूँ, जस्ट अ सेकेंड। ये इसको मैं थोड़ा इधर कर दिया। मैं क्या कर रहा हूँ, 1 और 2 से मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, 1 इंटू 2 से। जस्ट अ सेकेंड, जस्ट अ सेकेंड, जस्ट अ सेकेंड, लेट मी move this a bit so that I can have a bit of space. Okay, fine. So मैं क्या कर रहा हूँ, 1 इंटू 2 कर रहा हूँ, ठीक। 1 इंटू 2 न्यूमरेटर में, तो वही चीज मैं डिनोमिनेटर में कर देता हूँ, 1 इंटू 2, कोई दिक्कत नहीं। ऐसा क्यों कर रहा हूँ, देखिए अगर आप देखेंगे तो यहां से अब नंबर क्या हो रहा है, थोड़ा देखिए, 1 2 3 4 5 6, एक एक बढ़ता जा रहा है, ठीक, एक एक बढ़ता जा रहा है। तो अब आप बताइए, यहां पर जो है अगर r+2 है तो उससे पहले क्या होगा, उससे पहले r+1 होगा, होगा कि नहीं, बिल्कुल। उससे ठीक पहले क्या होगा, r होगा, है ना। तो अब आप देखिए यहां से, अब ये क्या है, 1 से लेके r तक का मल्टीप्लीकेशन। तो जैसे देखिए 1 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 4 अगर होता है तो क्या होता है, ये 4 फैक्टोरियल, ठीक। वैसे ही ये 1 से लेके r तक का मल्टीप्लीकेशन है। मैं r क्यों कह रहा हूं, क्योंकि डिनोमिनेटर में r फैक्टोरियल है, बस इस वजह से। तो 1 से लेकर के r तक को मैं क्या मल्टीप्लीकेशन को लिख सकता हूं, r फैक्टोरियल। तो अब ये क्या हो गया, tr+1 इज इक्वल टू -1 की पावर r फैक्टोरियल इंटू r+1 इंटू r+2 x की पावर 2r
डिवाइड बाई आर फैक्टोरियल, डिवाइड बाई आर फैक्टोरियल। फाइन। तो अब क्या होगा, ये आर फैक्टोरियल से आर फैक्टोरियल कैंसिल आउट हो जाएगा। तो जो फाइनल आंसर है आपका टी आर प्लस वन इज इक्वल टू माइनस वन की पावर आर, आर प्लस वन, आर प्लस टू इंटू एक्स की पावर टू आर। ये आपका आंसर है। फाइन, ये आपका आंसर है। ठीक, तो इस तरीके से आप जनरल टर्म निकाल सकते हैं। फाइन। नेक्स्ट है सिमिलर प्रॉब्लम है, इसलिए मैंने ऑलरेडी सॉल्व करके रखा हुआ है। फाइन। बस लास्ट प्रॉब्लम से डिफरेंट ये है कि यहाँ पे माइनस हो गया है। तो देखिए उस माइनस को कैसे हमने हैंडल किया है, कुछ नहीं, ये यहाँ पे प्लस कर दिया और इसके साथ ही ये कर दिया। और यहाँ पर n इज इक्वल टू -3 है, n का मान -3 है, और हमारे पास क्या है, n का मान -3 है। और जहाँ जहाँ x है, जो ये वाला फॉर्मूला किसके लिए होता है, ये वाला होता है 1 प्लस एक्स की पावर n। ठीक है, इसके लिए जनरल टर्म होता है। और x की जगह हमारे पास इस बार क्या है, x की जगह -x², x की जगह -x²। तो इस फॉर्मूले में रख देंगे तो आपका ये आपका हो जाएगा। ठीक है, x की जगह -x² की पावर r। तो अब फिर से आप समझ गए। अच्छा, अब यहां पर देखिए ये जो x² है, -x² है, तो इसको -1 की पावर r इंटू एक्स की पावर 2r, क्योंकि मैंने क्या किया, -x² की पावर r को कुछ इस तरीके से लिखा, दिस इज इक्वल टू -1 इंटू x² और उस पूरे की पावर r। तो ये आपको पता है क्या हो गया, -1 की पावर r इंटू एक्स की पावर 2r। तो आप देख रहे हैं ये वाले जो हैं, ये कहाँ से आया है, -1 की पावर r यहाँ से, और x की पावर 2r। ये वाला चीज अभी पीछे हमने सॉल्व किया था। कितने टर्म होते हैं इसमें, r टर्म होते हैं। कैसे, -3 में से इस वाले को घटा देंगे और फिर एक जोड़ देंगे तो r टर्म आता है। तो वो जो r टर्म आता है तो सब में से माइनस आएगा, -3 में से एक माइनस, -4 में से, -5 में से, सब में से माइनस कॉमन ले लेंगे तो r बार -1 का मल्टीप्लीकेशन होगा। चूंकि r टर्म है, r बार मल्टीप्लीकेशन होगा -1 का, तो -1 की पावर r, और ये 3 से लेके r+2 डिवाइड बाई r फैक्टोरियल, और ये वाले टर्म यहां पर। ठीक, नेक्स्ट में क्या है, ये -1 की पावर r, और जस्ट मैंने कॉपी कर लिया है। तो अब ये देखिए, ये -1 की पावर r और ये -1 की पावर r, ये कितना हो गया, -1 की पावर 2r। ठीक है, r प्लस r बेस सेम है, तो जो पावर है वो ऐड हो गई। फिर से वही मैंने किया है, 1 और 2 को न्यूमरेटर में मल्टीप्लाई और डिनोमिनेटर में। ठीक है, ये r+2 तक जा रहा है, डिवाइड बाई r फैक्टोरियल एक्स की पावर 2r। तो अब देखिए r+2 अगर यहाँ पर है तो ठीक उससे पहले r+1 होगा, ठीक उससे पहले r होगा, क्योंकि देखिए 1 से बढ़ते हुए तक जा रहा है, 1 से बढ़ते हुए r+2 तक। तो अब हमने क्या किया है, 1 से लेकर के r तक के मल्टीप्लीकेशन को हमने देखिए, जैसे 1 से 5 तक का मल्टीप्लीकेशन 5 फैक्टोरियल होता है, वैसे ही 1 से लेके r तक जो मल्टीप्लीकेशन है वो r फैक्टोरियल हो गया। और यहाँ से 1 और 2, ये 2 हो गया, 1 इंटू 2, और डिवाइड बाई ये r फैक्टोरियल था ये, और ये r+1 r+2 एक्स की पावर 2r। तो अब क्या हो गया, r फैक्टोरियल से r फैक्टोरियल कैंसिल हो जाएगा, ये और ये कैंसिल हो गया। तो उसके बाद क्या बचा, r+1 r+2, r+1 r+2 डिवाइड बाई 2 एक्स की पावर 2r। फाइन। तो ये हमने जनरल टर्म कैलकुलेट कर लिया। ठीक है, अब हमें ये वेरीफाई करना है जनरल टर्म का क्या अर्थ होता है, कि यहाँ पर हमने TR+1 निकाला है। R का मान मैं 0 रखूँ, 1 रखूँ, 2 रखूँ तो सारे टर्म आते जाएंगे। R का मान 0, 1, 2, 3, 4, 5 ऐसे रखता जाऊँगा, तो इधर T1, T2, T3, T4 निकलते जाएंगे टर्म, और ये उसका मान क्या होगा, इधर से निकल जाएगा। तो वेरीफाई कैसे करना है देखिए, हालांकि आपका आंसर यहाँ पे कंप्लीट हो गया है कि जनरल टर्म है, बस मैं इसको और थोड़ा इंसाइट देना चाहता था, इसलिए आपको बता रहा हूँ कि सोल्यूशन कैसे वेरीफाई करते हैं इसका, कि ये सही है या गलत। तो जैसे ये TR+1,
ये आपका आ गया जनरल टर्म। जनरल टर्म का मतलब आर का मान रखते जाएंगे और सारे टर्म एक एक करके आता जाएगा। जैसे r इक्वल टू 0 हमने रखा है यहाँ पर, तो ये 0 + 1 यानी t1, और r का मान जब 0 इस साइड रखेंगे तो 0 + 1, 0 + 2, 0 + 2 डिवाइड बाई 2, x की पावर 2, r का मान 0 है तो ये फाइनल कितना आ गया 1। ऐसे ही r का मान 1, 2 और 3 रखेंगे तो t2, t3, t4 ऐसे ही आगे रखते चले जाएंगे तो ये इसी तरह से आते रहेंगे। t2 3x², t3 आपका 6x की पावर 4 और t4 10x की पावर 4, इस तरह से आ जाएगा। ठीक है, इसी तरह t5, t6 आप फाइंड आउट कर सकते हैं। जनरल टर्म का मतलब यही होता है, आपने जनरल फॉर्मूला निकाल लिया और कोई भी टर्म यहां से आप निकाल सकते हैं। आपको पता है कि 1 + x की पावर n का जो एक्सपेंशन होता है किस तरीके से होता है, जो फॉर्मूला होता है 1 + nx + n × n-1/2 फैक्टोरियल x², ये जो फॉर्मूला होता है इससे एक्सपेंड करेंगे तो फिर रिजल्ट सेम आया। देखिए 1 3x², दूसरा टर्म देखिए, तो ये जो रिजल्ट आया है एक्सपेंशन से वही देखिए आया। पहला टर्म यहाँ पर 1, तो देखिए t1 भी कितना है 1 है। दूसरा टर्म 3x², तो देखिए ये भी 3x², ये बिल्कुल मैच करना चाहिए, तभी आपने करेक्ट tr + 1 फाइंड आउट किया। ठीक है, तो देखिए तीसरा टर्म 6x की पावर 4, तो तीसरा टर्म क्या है 6x की पावर 4, वैसे ही चौथा 10x की पावर 4, आगे वाले टर्म भी सेम आने चाहिए। ठीक है, तो जनरल टर्म का यही अर्थ होता है कि आपने एक जनरल फार्मूला निकाल लिया, r का मान रखते जाइए और सारे टर्म एक एक करके फाइंड आउट कर सकते हैं। ठीक है, आपका आंसर बाय द वे यहां पर कंप्लीट हो गया था। ठीक है, नेक्स्ट प्रॉब्लम है, ये आपको पता है कि यहां देखिए राइट साइड में, तो ये इनफाइनाइट टर्म्स तक जा रहा है। फाइन, इनफाइनाइट टर्म्स का मतलब ये जो n है उसका मान या तो निगेटिव इंटीजर या फ्रैक्शन है, और दूसरी बात x का मान यानी मैग्नीट्यूड ऑफ x जरूर << 1 होगा, तभी ये फॉर्मूला वैलिड है। तो अगर आप किसी भी टर्म को देखेंगे, मान लीजिए मैं t4 ले लिया, तो t4 अगर आप देख रहे हैं तो जो x की पावर है वो 1 कम होगी, चौथे टर्म में x³ है और डिवाइड बाई 3 फैक्टोरियल होगा। ठीक, उसी तरीके से ये अगर 4 है तो जो यहां पर लास्ट टर्म में घटते हुए आते हैं, जैसे n-1, तो ये कितना घटाते हैं, अगर ये 4 है तो इससे 2 कम घटाते हैं, n-2 तक घटाते हैं। ठीक है, तो अगर मैं, ठीक है, ये बात आपको क्लियर होनी चाहिए, कोई भी टर्म आप निकाल रहे हैं, फॉर एग्जाम्पल मान लीजिए मैं t6 ले लिया, अगर मुझे t6 लेना है तो t6 का मतलब x की पावर 5 आएगा और डिवाइड बाई 5 फैक्टोरियल आएगा, ये तो पक्का है। जैसे देख लीजिए t4 में ये x³/3 फैक्टोरियल, जो टर्म निकालते हैं उससे एक पावर कम होती है, क्योंकि पहले पावर में क्या होता है x की पावर 0 होता है, दूसरे टर्म में x की पावर 1 होता है, फाइन, तीसरे टर्म में x² होता है, इसलिए छठे टर्म में x की पावर 5 होगा, फाइन। और जो मल्टीप्लीकेशन है वो कहाँ से स्टार्ट होगा, n-1, n-2, n-3 कहाँ तक जाएगा, चूंकि ये 6 है तो 4 तक जाएगा। जैसे देखिए ये 4 है तो n-2 घटा है, ये 3 है तो n-1 घटा है, ये 2 है तो ये 3 है तो 1 तक घटा है। ठीक है, तो जो भी टर्म होता है उससे, जैसे ये देखिए ये r+1 है तो यहाँ पे n-r+1 है। ठीक है, इसको आप इस तरीके से भी लिख सकते हैं, n- कॉमन ले लेंगे तो r-1। ठीक है, तो देखिए ये r+1 टर्म है, r+1 है तो -r-1 घट रहा है, यानी 2 कम, ये 4 है तो n-2, तो वैसे ये छठा टर्म है तो n-4 पे रुक जाएंगे। ठीक है, तो यहाँ पे कितना हो गया n-4। ठीक है, तो ये बात ध्यान रखेंगे, कोई भी अगर हमें x की पावर 5 का कोफिशिएंट निकाला यानी हमें t6 टर्म में मिलेगा, और वो x की पावर 5/5 फैक्टोरियल होगा, और ये जो है कहाँ तक घटेगा, n से स्टार्ट होगा और 2 कम, अगर 6 है तो 4 तक घटेगा। ठीक है, ये बात आप ध्यान रखेंगे। ठीक है, कोफिशिएंट फाइंड आउट करने के लिए यूज होता है, फाइन, n-4 तक। ठीक है,
ओके, और ये किस में है, x है अगर तब, ठीक है, x की जगह कुछ और होगा तो कुछ और आ जाएगा, ठीक है। तो यहां पर सवाल है कि x की पावर 5 का कोफिशिएंट फाइंड आउट करना है। तो मैं पहले ही इसका एक्सप्लेनेशन दे चुका हूं कि ये कौन से टर्म में होगा, ये T6 टर्म में होगा, ठीक है। कौन से टर्म में होगा, T6 टर्म में होगा, ठीक है। तो हमें क्या करना है, ये जो गिवन एक्सप्रेशन है बेसिकली आपको T6 फाइंड आउट करना है, इस एक्सप्रेशन का T6 फाइंड आउट करना है। आप क्या देख रहे हैं, n का मान क्या है, इस बार निगेटिव फ्रैक्शन है, फाइन। तो n का मान निगेटिव इंटीजर हो या पॉजिटिव या निगेटिव फ्रैक्शन, तो 1 प्लस एक्स की पावर n वाला फार्मूला यूज करते हैं। तो यहाँ तो 1 है ही नहीं, तो आप क्या करेंगे, 4 कॉमन ले लेंगे। अगर जब आप 4 कॉमन लेंगे, आप जब 4 कॉमन ले लेंगे तो 4 यहाँ पे कितना हो गया, 1 माइनस 3/4x और पूरे की पावर कितना है, -1/2, फाइन। तो जब ये बाहर आएगा 4, तो यानी 4 की पावर -1/2 और उसके बाद यहाँ ब्रैकेट में कितना आ गया, 1, और इसको मैं लिख रहा हूँ प्लस -3/4x की पावर -1/2, ठीक है। तो इसका मुझे छठा टर्म फाइंड आउट करना है, फाइन। जस्ट लेट मी कॉपी दिस। तो अगर इसके छठे टर्म की मैं बात करूं तो इसका T6 क्या हो जाएगा, T6 जो होगा, ये चूंकि मल्टीप्लिकेशन में है, ठीक है, चूंकि ये देखिए ये वाला मल्टीप्लिकेशन में है तो ये मल्टीप्लिकेशन में ही रहेगा, और इसका छठा टर्म क्या हो जाएगा, जस्ट अ सेकेंड, तो ये हो गया 4 की पावर -1/2 और छठा टर्म यानी x की पावर 5 अपॉन 5 फैक्टोरियल। सॉरी कुछ गलत कर रहा हूं, आपको ध्यान है, यहां पर x के स्थान पर क्या है, -3/4, x के स्थान पर क्या है, -3/4x, ठीक है। तो अगर आपने x की पावर 5 कर दिया तब तो गलत हो गया, क्योंकि कोफिशिएंट निकालना है और x का कोफिशिएंट ऑलरेडी यहाँ पर -3/4 दे रखा है, तो फिर गलत हो जाएगा। तो x के स्थान पर -3/4 की पावर -3/4 x की पावर 5, x की पावर 5 और इंटू 1/5 फैक्टोरियल, है ना, ठीक है, 1/5 फैक्टोरियल, ठीक है। जैसे ये x की पावर 5 अपॉन 5 फैक्टोरियल होता तो x के स्थान पे था, जो उसके बाद 1/5 फैक्टोरियल में अलग लिख दिया, ठीक है, स्पेस ना होने के कारण, ठीक है। फिर उसके बाद क्या करना है, अब ये 6 है तो कहाँ तक घटाना होगा, मुझे 4 तक घटाना होगा। कहाँ तक घटाना होगा, 4 तक घटाना होगा, ठीक है। तो मैं कहाँ से स्टार्ट करूँगा, n का मान कितना है यहाँ पर, -1/2, फाइन। तो n का मान कितना है, -1/2, तो -1/2, फिर -1/2 -1 होता है, फिर उसके बाद -1/2 -2 होगा, -1/2 -3 होगा, और थोड़ा और स्पेस चाहिए, जस्ट सेकेंड। तो और क्या लिखूं मैं, n-4, तो n का मान -1/2 -4, चूंकि छठा टर्म है तो हमें यहीं पर रुक जाना है, ठीक है। तो अगर आप कैलकुलेट करेंगे तो कोफिशिएंट कितना हो गया, इसको मैं फिर से लिख देता, 4 की पावर -1/2, तो 1/4 की पावर 1/2, ये हो गया आपका -1/2, ये हो जाएगा आपका -3/2, ये हो जाएगा 2.5 यानी -5/2, और ये हो जाएगा -7/2, -9/2। देखिए यहाँ पर चूंकि पावर कितनी है, देखिए पावर 5 है तो -1 की पावर 5 माइनस हो जाएगा, तो यहाँ पर मैं लिखूंगा -1, जो -1 की पावर 5 है, और ये 3 की पावर 5 अपॉन 4 की पावर 5 इंटू x की पावर 5 इंटू 1/5 फैक्टोरियल, ठीक है।
तो जब ये सारे कोफिशिएंट आप कैलकुलेट कर लीजिएगा 4 की पावर 1/2 यानी स्क्वायर रूट 4 ये 2 आ जाएगा, और ये सारे कैलकुलेट कर लीजिएगा, ये कोफिशिएंट है ये 1/5 फैक्टोरियल, तो ये आपका आएगा फाइनल आंसर मैं लिख देता रहा, आप कैलकुलेशन खुद से कर लीजिएगा। और आपका आंसर जो आना चाहिए 7 इंटू 3 की पावर 7 अपॉन 2 की पावर 19 और ये x की पावर 5, ठीक है। ये आपका T6 आ जाएगा। तो जो कोफिशिएंट होगा कोफिशिएंट आपका ये होगा, तो यही आपका क्या होगा आंसर। कोफिशिएंट ऑफ x की पावर 5 इज इक्वल टू 7 इंटू 3 की पावर 7 अपॉन 2 की पावर 19, तो यही आपका आंसर है। ओके, आइए नेक्स्ट प्रॉब्लम करते हैं। नेक्स्ट प्रॉब्लम करने से ये फॉर्मूला आपको पता होना चाहिए, NCR इज इक्वल टू NC और इन दोनों का डिफरेंस n-r इसके बराबर होता है, ठीक है। अगर NCX इज इक्वल टू NCY दिया है और x नॉट इक्वल टू y है, तो उस केस में क्या होता है, इन दोनों का जो सफिक्स होते हैं उनका सम n के जो प्रीफिक्स होता है उसके बराबर होता है, ठीक है। तो ये जो नीचे दोनों सम होते हैं वो किसके बराबर होते हैं, ये n के, ठीक है। वो किसके बराबर होते हैं, जो प्रीफिक्स होता है उसी के बराबर होता है, ठीक है। यहां पर भी देखेंगे r प्लस n-r ऐड करेंगे तो n के बराबर आ जाएगा, ये r और ये r कैंसिल आउट हो जाएंगे n के बराबर। सिमिलरली एक और फॉर्मूला है, NCR इक्वल टू क्या होता है, जो प्रीफिक्स होता है n उसका फैक्टोरियल डिवाइड बाई ये जो सफिक्स होता है उसका फैक्टोरियल और फिर इन दोनों के डिफरेंस का फैक्टोरियल n-r फैक्टोरियल, ठीक है। ये फार्मूला आपको पता होगा, तो इस पे बेस्ड ये क्वेश्चन है, ठीक है। तो आपको पता चल गया होगा, देखिए 10CR इज इक्वल टू 10CR प्लस 2, तो 10CR का हमें मान बताना है, वैल्यू ऑफ 10CR हमें फाइंड करना है। तो अभी हमने बताया इन दोनों का सम किसके बराबर हो जाएगा, 10 के बराबर, ठीक है। यानी R प्लस 2 इज इक्वल टू 10, राइट। सो यहां से 2R प्लस 2 इज इक्वल टू 10, तो यहां से R का मान निकालेंगे तो R इज इक्वल टू 4, फाइन। R इज इक्वल टू 4, ये 2 को इधर भेज दीजिएगा तो 8 हो जाएगा और 4 से डिवाइड कर दीजिएगा तो R इक्वल टू 4, फाइन। उसके बाद हमें मान क्या निकालना है, 10C4, 10CR इज इक्वल टू क्या हो गया, R का मान कितना हो गया, ये देखिए 10CR का मान निकालना है और R का मान कितना हो गया 4, तो 10C4 दिस इज इक्वल टू फैक्टोरियल 10 अपॉन फैक्टोरियल 4 और इन दोनों का डिफरेंस 10 माइनस 4 का डिफरेंस, तो यानी ऊपर कितना हो गया 10 इंटू 9 इंटू 8 इंटू 7 इंटू 6 फैक्टोरियल पे मैं रुक जा रहा, 6 से लेके 1 तक के मल्टीप्लिकेशन को मैं 6 फैक्टोरियल लिख रहा हूँ, क्योंकि आपको ध्यान हो यहाँ पर 10 माइनस 4 फैक्टोरियल क्या आ जाएगा, ये 6 फैक्टोरियल, तो उससे मैं कैंसिल करने के लिए यहाँ पे लिख दिया 6 फैक्टोरियल, और ये जो 4 फैक्टोरियल था 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1 इंटू 6 फैक्टोरियल, तो ये जो फाइनल आंसर आएगा आप कैंसिल कर लीजिएगा, ये आपका आंसर आना चाहिए 210, सो 210 इज द आंसर। 10CR इज इक्वल टू 10C4 इज इक्वल टू 210, और यही क्या है आपका आंसर, ठीक। नेक्स्ट प्रॉब्लम है, सिमिलर प्रॉब्लम है तो मैंने ऑलरेडी सॉल्व करके रखा हुआ है। 15CR इक्वल टू 15CR माइनस 1 इज इक्वल टू 11/5, तो हमें R का वैल्यू फाइंड आउट करना है, फाइंड द वैल्यू ऑफ R। तो हमने क्या किया है, ये जो क्वेश्चन दिया है उसके अनुसार ये क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिए और ये क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिए, और फिर उसके बाद जो फॉर्मूला होता है वो हमने अप्लाई कर दिया 5, ये हो गया। ये 15CR को मैंने लिख दिया फैक्टोरियल 15 अपॉन फैक्टोरियल R,
और 15 माइनस आर फैक्टोरियल, इधर 11 ये हो गया, और इधर 15 फैक्टोरियल ऊपर हो गया, उसके बाद r माइनस 1 फैक्टोरियल, फाइन, और इन दोनों का डिफरेंस यहाँ पे, फाइन। तो उसके बाद आ गया आपका ये आपका आ गया, फिर मैंने इसको दूसरे साइड कॉपी कर लिया है, ठीक है, फाइन। तो उसके बाद क्या मैंने किया है, देखिए इधर r माइनस 1 फैक्टोरियल है और इधर r माइनस 1 फैक्टोरियल, वो दोनों कैंसिल आउट हो गया। और इधर देखिए आपका क्या था, 15 माइनस r प्लस 1 फैक्टोरियल था, तो इसको मैं लिख सकता हूँ 15 माइनस r प्लस 1, और उसके बाद क्या 15 माइनस r फैक्टोरियल लिख सकता, ठीक है, क्योंकि एक कम होता है, जैसे देखिए 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1, तो इसको मैं क्या लिख सकता हूँ 5 इंटू, और इसको मैं क्या लिख सकता हूँ 4 फैक्टोरियल, तो क्या लिख सकता हूँ 4 फैक्टोरियल। तो वैसे ही ये देखिए ये 15 माइनस r प्लस 1 फैक्टोरियल था यहाँ पर, तो मैंने वो नंबर लिख दिया और उसके बाद एक कम का फैक्टोरियल, ठीक है, तो वो कैंसिल आउट हो जाएगा, ठीक है। तो ये 15 माइनस आर फैक्टोरियल 15 माइनस आर फैक्टोरियल कैंसिल आउट हो गए, ठीक है। तो 5 इधर के, और ये r माइनस 1 फैक्टोरियल r माइनस 1 फैक्टोरियल, तो 5 अपॉन r इक्वल टू 11 अपॉन 15 माइनस r प्लस 1, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिए, ठीक है, तो जहाँ से r का मान 5 आ गया, ठीक है। तो चूंकि ये r का मान सही है या गलत कैसे पता करेंगे, ठीक है, ये इक्वेशन दी गई है, यहाँ पे आकर आप सब्स्टिट्यूट कीजिए और मान कितना आना चाहिए 11/15। तो ये क्रॉस चेक करने का तरीका है कि आपका आंसर सही है या गलत, तो यहाँ से आप चेक कर सकते हैं। ये चीज़ मैं आप पे खुद छोड़ रहा हूँ, ये वेरीफाई योर सोल्यूशन बाई डू इट बाई योर सेल्फ, आप खुद से करेंगे, ठीक है। अब देखिए समरी ऑफ बाइनोमियल थ्योरम, हमने सबसे पहले ध्यान से देखिएगा, थोड़ा बहुत कंफ्यूजिंग होता है ये, ठीक है, कई बार समझ में नहीं आता है कि किसके लिए कौन सा फॉर्मूला है और क्या डिफरेंस है। तो मैं एक जगह इसी जगह एक स्लाइड में कंप्लीट लाया हूँ, याद करने की कोई ज़रूरत नहीं है, बस समझ लीजिए, ठीक है, याद इतना ज़्यादा नहीं करना है। हमने सबसे पहले बाइनोमियल थ्योरम पॉजिटिव इंटीजर इंडेक्स के लिए पढ़ा कि n का मान जब पॉजिटिव है तो कुछ इस तरीके का फॉर्मूला एक्सपेंशन आया था, NC0 से लेके ये NCn तक आता था, और जो पहला टर्म होता था वो x होता था और उसकी जो पावर होती थी प्रीफिक्स माइनस सफिक्स इस तरीके से, और जो दूसरा टर्म होता था उसकी पावर होती थी वो c की सफिक्स, ठीक है। तो आपने यहाँ पर TR+1 का फार्मूला देखा था जनरल टर्म का, कि अगर यहाँ पर R+1 है तो NC एक उससे R+1 से एक कम R, और x की पावर ये n और r का डिफरेंस, और a की पावर क्या होता था r, ये जो c का सफिक्स है वो r हो जाता था, ठीक, ये आपने पढ़ा था। फिर इसको हमने थोड़ा मैनिपुलेट करके ये फार्मूला लाया था, x और a को हमने इंटरचेंज कर दिया था और फिर a का मान 1 रख दिया था, तो हमारे पास ये फार्मूला आया था, ठीक है। फिर उसके बाद हमने बाइनोमियल कोफिशिएंट की स्टडी किया, तो NC0 का मान 1 और ये NC1 का n इस तरीके से आया, तो इस फॉर्म में लिख दिया, ठीक है। तो उसके बाद हम इस वाले टर्म में TR+1 का फॉर्मूला ये आता है, ठीक। उसके बाद हमने कहा कि 1 + x की पावर n, अगर आपका n का मान या तो निगेटिव इंटीजर है या फिर पॉजिटिव और निगेटिव फ्रैक्शन है, फाइन, तो उस केस में ये फॉर्मूला आएगा। अब ये 1 + x की पावर n और ये 1 + x की पावर n बिल्कुल सिमिलर लगता है, एक लगता है, ठीक, और उनके TR+1 का मान भी एकदम सेम होता है क्योंकि फॉर्मूला ही एक ही है। तो अंतर क्या है, इनमें बहुत बड़ा डिफरेंस है, वो आपको समझने की जरूरत है। यहां पर x पे कोई, जब आपका n पॉजिटिव है, जब आपका n का मान पॉजिटिव है, जब n पॉजिटिव इंटीजर इंडेक्स है, तो x पे कोई कंडीशन नहीं है, x का मान 1 से ज़्यादा हो छोटा हो कोई मतलब नहीं, n का मान कुछ भी हो सकता है सारे x के लिए, सॉरी शायद मैं गलत बोल दिया, यहाँ पर x पे कोई कंडीशन नहीं है। जब n पॉजिटिव इंटीजर इंडेक्स है तो x पे कोई कंडीशन नहीं, x का मान कुछ भी हो सकता है, और जब ये पॉजिटिव इंटीजर है तो ये फाइनाइट टर्म होते हैं, n+1 टर्म होता है, यहाँ पर जाकर ये सीरीज खत्म हो जाती है, उससे आगे नहीं बढ़ती है। दूसरी बात यहाँ पर क्या है,
यहाँ पर देखिए, यहाँ पर x का मान 1 से कम होना चाहिए, यानी मैग्नीट्यूड ऑफ x लेस देन 1, तभी ये वैलिड है। और इस केस में जो नंबर ऑफ टर्म्स हैं वो इनफाइनाइट टर्म्स होते हैं। तो ये डिफरेंस है कि यहां पर x पे कोई लिमिट नहीं है, x 1 से ज्यादा हो कम हो कोई दिक्कत नहीं। यहां पर मैग्नीट्यूड ऑफ x का मान लेस देन 1 होना चाहिए और ये इनफाइनाइट टर्म्स तक जाता है। कब? जब आपका n का मान निगेटिव इंटीजर हो या पॉजिटिव या निगेटिव फ्रैक्शन हो। तो ये डिफरेंस है, ठीक है। ये आपको बिल्कुल क्लियर होना चाहिए, ठीक है। इसलिए मैंने एक पेज पे आपको एक जगह मेंशन कर दिया है, ठीक है, फाइन। उसके बाद हमने क्या देखा है कि ये समरी ऑफ एप्लीकेशन टू अप्रोक्सीमेशन। अगर देखिए ये आपका पॉजिटिव के लिए है तो देखिए x की पावर n तक खत्म हो जा रहा है, और ये आपका निगेटिव के लिए है तो यहाँ पे ऑब्वियसली यहाँ पर तो ये वैलिड ही इसी के लिए है कि मैग्नीट्यूड ऑफ x लेस देन 1 हो, ठीक है। तो उस केस में ये इनफाइनाइट टर्म्स तक जाएगा और यहाँ पर मैग्नीट्यूड ऑफ x कितना होगा? लेस देन 1 होगा, ठीक है। तो अब देखिए अगर x का मान 1 से, यहाँ पर देखिए अब इसमें यहाँ तक x पे कोई कंडीशन नहीं थी, लेकिन अब हम मान रहे हैं कि अगर x का मान 1 से छोटा है, यदि इफ मतलब यदि अगर ऐसा है तो आप क्या देखते हैं कि अगर x का मान 1 से बहुत छोटा है तो x स्क्वायर, x क्यूब, ये सारे जो पावर हैं वो x के कंपैरिजन में बहुत छोटे हो जाएंगे। जैसे अगर x का मान 0.01 है तो इसका अगर मैं x स्क्वायर करूं यानी 0.01 का स्क्वायर तो ये और छोटा हो जाएगा, 0.0001 हो जाएगा, और छोटा हो जाएगा। तो हम x के कंपैरिजन में बाकी सारे टर्म को हम क्या कर सकते हैं? निगलेक्ट कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि उसमें x स्क्वायर, x क्यूब, x की पावर 4 इस तरीके से। तो उस केस में 1 प्लस x की पावर n किसके बराबर हो जाता है? 1 प्लस nx, ठीक है। अगर ये n पॉजिटिव इंटीजर है तो भी, और अगर निगेटिव और फ्रैक्शन है तो भी। अगर x का मान अगर बहुत ज़्यादा छोटा है, 1 से बहुत कम है, तो ये जो अप्रोक्सीमेट बस इसी 2 टर्म तक होता है, x स्क्वायर, x क्यूब, ये सारे टर्म निगलेक्ट किए जा सकते हैं। तो 1 प्लस x की पावर n इज इक्वल टू 1 प्लस nx, दोनों के केस में होता है, ठीक है। अगर x का मान कंडीशन क्या है कि बहुत छोटा हो, 1 से बहुत छोटा, ठीक। अब इसका मान निकालना है आपको बिना कैलकुलेटर की हेल्प से। तो फाइंड द अप्रोक्सीमेट वैल्यू ऑफ 1.003 की पावर 4। तो यहाँ पर n का मान कितना है? पॉजिटिव इंटीजर है तो कोई दिक्कत नहीं है, n का मान पॉजिटिव, निगेटिव, फ्रैक्शन कुछ भी हो, जो आपका अप्रोक्सीमेशन होता है 1 प्लस nx। तो इसको मैं कुछ इस तरीके से लिख सकता हूँ, 1 प्लस 0.003 की पावर 4। तो क्या मैं x का मान, अगर ये 1 प्लस x की पावर n, अब समझ रहे हैं ये x का मान कितना है? 1 से बहुत कम। तो मैं इसको अप्रोक्सीमेटली इज इक्वल टू 1 प्लस nx, 1 प्लस nx, n का मान कितना है? 4 इंटू 0.003। तो ये कितना हो गया? अप्रोक्सीमेटली 1 प्लस 4 3 12 यानी 0.012। तो ये अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू 1.012। फाइन, ओके। हम ये अप्रोक्सीमेशन यूज किए हैं। 1 प्लस x की पावर n इज अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू 1 प्लस nx। कब? जब x का मान बहुत ही छोटा हो 1 से, ठीक है। तो ये आपका आंसर है। तो इस तरीके से देखिए, ये पावर 4 कैलकुलेट करना आसान नहीं था, लेकिन चूंकि x का मान 1 से बहुत छोटा है तो आप बाइनोमियल थियरम का ये अप्रोक्सीमेशन यूज कर सकते हैं। साइंस एंड इंजीनियरिंग में इनका बहुत सारा एप्लीकेशन होता है, क्योंकि हमें बहुत जगह अप्रोक्सीमेट एनालिसिस करनी होती है, ठीक है। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर कोई एरर होगी तो प्लीज़ कमेंट करके बता